स्टार्ट करते हैं, मेंस्ट्रुएशन समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, घबराना नहीं किसी को, लेकिन 1000 से ऊपर बच्चा होना चाहिए, आपके ऊपर है, आप किस तरीके से कर पाओगे ये आपके ऊपर है, ठीक है। 1000 से ऊपर बच्चा होना चाहिए किसी भी तरीके से, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये बात आपको याद रखना, किसी भी तरीके से होना चाहिए तो होना चाहिए। अब देखो, मेंस्ट्रुएशन को स्टार्ट करने से पहले 2-4 टॉपिक याद रखना। सबसे पहले तो याद रखो रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब समझना आयत की क्या खासियत है। हम मेंस्ट्रुएशन के वादे में देख रहे हैं, नहीं, मेंस्ट्रुएशन की नज़र से आयत को देखेंगे। अगर हम मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्र मिट्टी की नज़र से अगर आयत को देखेंगे, इसका मतलब हमें क्षेत्रफल और परिमाप से ही मतलब है। एंगल कितना बनता है, कितना नहीं बनता, वो सारी चीज़ें ज्योमेट्री में होती है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बना के दे रखा था, ठीक। अब जरा इस चीज़ को समझो। अगर एक आयत की हम बात करते हैं तो आयत में आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ें होती हैं, और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। मैंने कहा जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बोले तो एरिया क्या होता है, तो आप सभी बोलोगे सर जी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। मैंने कहा तुरंत कमेंट करके बताओ कि आयत का परिमाप बोले तो पेरीमीटर क्या होता है। आप कहोगे सर जी किसी भी फिगर का, आप आयत ही क्यों, कोई भी फिगर ले लो दुनिया का, अगर आपने उसका पेरीमीटर कहा तो आपको सिर्फ एक काम करना है, 2 ब्रैकेट में L+B, ये आयत के लिए होता क्या है। पेरीमीटर में सभी साइडों का सम कर लो, सभी साइडों का सम कर लो, वही आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है, बस और कुछ नहीं होता। तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में L+B कर लो, यही आपका पेरीमीटर होता है। अब इस चीज़ को अगर हमने करा है तो थोड़ा सा हम इस चीज़ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करते हैं, जैसे पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। हमने कहा मान लो अगर हमारे पास ये 12 है और मान लो अगर हमारे पास ये 5 है, तो मैंने कहा अब बताओ एरिया कितना आएगा। जरा सा जल्दी से कमेंट करके सबके सब धुआं उड़ा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर जी L×B मतलब 12 × 5 यानी कि 60 आ जाएगा। हमने कहा ये बताओ अगर परिमाप इससे पूछा जाएगा तो क्या कहोगे? कहोगे 12 × 5 = 17 और 12 × 5 = 17, सभी साइडों को जोड़ो, 17 और 17 हो गए 34, तो परिमाप कितना आ गया? 34 आ गया। अब आयत में एक और चीज़ आप सभी के सामने लेकर आ जाता है, वो कौन सा चीज़ आ जाएगा लेकर? वो आ जाएगा विकर्ण। बताओ आयत का, ये एक अलग ही चीज़ आ जाएगी, आयत का विकर्ण। बताओ, कुछ नहीं करना, क्योंकि एक आयत है और आपको पता है कि आयत यानी रेक्टेंगल में क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आपको पता अगर ये 12 है और ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 5, 12 और अगला जो संख्या होती है वो क्या हो जाएगी? आपकी ट्रिपलेट बन जाती है। क्या हाँ या ना? क्या यहाँ तक कि सारे के सारे बालक बालिकाओं को बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? तो आयत के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो सारी जनता उस क्वेश्चन को उड़ाने का दम रखती है कि नहीं रखती है? रखती है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताओ। एक आयत है जिसका विकर्ण आप सभी को दे रखा है यहाँ पे 25, उसने कहा अगर ये साइड 7 है तो ये बताओ उसकी लंबाई कितनी होगी? जल्दी से कमेंट करके बताना। अब फिर आगे बढ़ते हैं, वर्ग के ऊपर, बोले तो स्क्वायर के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ करना ही नहीं है, कितना आसान हो गया भाई। ये 25 है, ये 25 है, ये 7 है, तो 7, 24, 25 का क्या बनता है? मामला बनता है। कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे आधार का स्क्वायर, और हमें वही निकालना था। हमने तुरंत क्वेश्चन को निकाल दिया। कोई बालक, किसी बच्चों को कोई परेशानी नहीं ना? सभी ने कर लिया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं स्क्वायर के ऊपर। देखो आयत और स्क्वायर में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों के दोनों एकदम सेम है। बस होता क्या है कि आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बट स्क्वायर में सभी की सभी भुजाएं बराबर हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी होगा। ये बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या लंबाई गुणे चौड़ाई होता था? और यहाँ पे तो लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, यानी लंबाई भी यहाँ पे ए है और चौड़ाई भी यहाँ पे है, तो क्या इसका क्षेत्रफल A² हो जाएगा, यानी इसका एरिया A² हो जाएगा। बहुत तगड़ा। नेक्स्ट पे आ जाओ। हमने कहा इसका परिमाप क्या होगा? आपने कहा सर जी दुनिया का कोई भी फिगर ले आओ, सभी साइडों को जोड़ लो तो परिमाप हो जाएगा। अगर आप सभी साइडों को जोड़ोगे तो 4 बार ए लिखोगे, यानी परिमाप क्या 4A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या किसी बालक बालिका कोई परेशानी नहीं? अब हमने कहा जरा इस बात को हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे क्या कहना चाहता आखिर क्वेश्चन। हमने कहा अगर मान लो ये साइडें 3 रखी है तो ये बताओ इसका एरिया कितना आएगा? जरा जल्दी से बता दो। अगर हमने इस भुजा को 3 रख लिया है तो इसका एरिया क्या आएगा? बहुत तगड़ा, बहुत ही शानदार। और आपने कहा सर जी आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। हमने कहा इसका जो परिमाप है वो भी 3 अगर हमने ले रखा तो कहोगे सर जी परिमाप आ जाएगा 4 × 3 यानी कि 12। क्या किसी बालक बालिका को कोई परेशानी नहीं? अब हमने कहा भाई यहाँ भी तो डायगोनल होगा, यानी यहाँ भी तो विकर्ण होगा। कहोगे सर जी बिल्कुल होगा। ये विकर्ण क्या होता है समझना। अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये विकर्ण होगा A√2। क्वेश्चन खत्म हो गया, और कुछ समझना ही नहीं इससे आगे। हमने क्या कहा?
अगर ये ए है, ये ए है, तो ये a√2 होगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। यानी इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो विकर्ण होगा, डायगोनल बोले तो विकर्ण जो होगा वो आपका समझ लेना कि क्या होगा, विकर्ण वो होगा a√2, और a√2 का मतलब हो गया 3√2। क्या सारे बालक बालिकाओं को समझ में आगे कि नहीं आगे? तो क्या अगर आयत का कोई भी क्वेश्चन आया और अगर आपके पास वर्ग का कोई भी क्वेश्चन आया तो सारी की सारी जनता क्या उस क्वेश्चन का धुआं उड़ा देगी कि नहीं उड़ा देगी? अरे हाँ या ना? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जिंदाबाद, मतलब कुछ बचा नहीं आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगली बात समझाते हैं। कह रहे सर जी डिस्काउंट का कब बताइएगा? 6 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं, डिस्काउंट चाहिए? आए होशियार बन रहे हो? चलो भाई देखते हैं, डिस्काउंट मिलेगा, कल मिलेगा डिस्काउंट, एक भयंकर डिस्काउंट लेकर आएंगे। मतलब ऐसा डिस्काउंट लेकर आएंगे कि आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या दुनिया में। चलो अगली बात पे आते हैं। अगला चीज आते हैं अब ट्रायंगल पे। अब भैया ट्रायंगल बोले तो होता है त्रिभुज। आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, अब ट्रायंगल पढ़ते हैं। ट्रायंगल बोले कैसे? अभी क्वेश्चन भी करेंगे, आपको और मजा आ जाएगा। क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे, ऐसे कैसे ऐसे करेंगे, सब कुछ करेंगे। ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें आपको 3 साइडें हो, जो 3 तरफ से घिरी हुई हो, वही ट्रायंगल कहलाती है। बचपन की परिभाषा के अगर दौरान हम ये चीज को देखते हैं तो अब समझना ट्रायंगल मतलब क्या। ट्रायंगल भी कई सारे प्रकार के होते हैं। ये वाला ट्रायंगल भुजाओं के आधार पर, वो वाला ट्रायंगल कोणों के आधार पर, बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब हमने मान लिया कि अगर हमारे पास ये साइड ए है, मान लिया हमारे साइड ये पास, ये साइड बी है और ये हमारे पास सी है। हमने कहा यार इसका ये बताओ परिमाप कितना आएगा, परिमाप यानी पेरीमीटर कितना आएगा? जरा जल्दी से कमेंट करके भना बन 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 सबके कमेंट आ जाए तुरंत ही, कोई दिक्कत ना हो। बहुत बढ़िया। हमने कहा भैया ये बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। दोनों चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी फिगर ले लो, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे कुछ भी हो, याद रखना हमेशा उसके एरिया का फॉर्मूला निकालने का होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये चीज हमेशा याद रखना। कोई भी ट्रायंगल दुनिया का ले लो, अब उस ट्रायंगल में बस आपको ये बेस पता होना चाहिए और ये हाइट पता होना चाहिए। तो क्या बालक इस ट्रायंगल में आपको यहाँ पे हाइट पता है क्या? नहीं ना। तो क्या इस ट्रायंगल के लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते ना। तो बस ये याद रखना, इसी वजह से हम इस ट्रायंगल में ये फॉर्मूला नहीं लगाते, क्योंकि हमें हाइट नहीं पता होती। अदरवाइज दुनिया का कोई भी ट्रायंगल उठा लो, कोई भी ट्रायंगल उठा लो, एक फॉर्मूले से उसका एरिया निकाल सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं इसका परिमाप। परिमाप मतलब होता है तीनों साइडों का सम। वो चाहे कुछ भी दे दो, आपसे कोई मतलब नहीं, आप तीनों साइडों का सम इजीली निकाल सकते हो बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उस ट्रायंगल में होता है वो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हीरोज फॉर्मूला कहलाता है। हीरो लोग लगाते थे इसको। है ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, हीरोज फॉर्मूला कहलाता है। अब ये बात आई कि सर जी ए तो समझ में आ गई ये वाली साइड, बी तो समझ में आ गई ये वाली साइड, सी तो समझ में आ गई ये वाली साइड, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई, क्या ये एस क्या है? हमने कहा कुछ है नहीं एस। एस जो होता है ना वो होता है अर्ध परिमाप, यानी सेमी पेरीमीटर। पूरी पेरीमीटर होती है ये, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप, आधा परिमाप चाहिए, और आधा परिमाप चाहिए मतलब बाई 2 कर दो। क्या सभी जनता को बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन देख के अपनी जनता लगा पाएगी क्या? है पक्का है? सोच लेना। अगर लगा पाना तभी बोलना, ऐसे नहीं कि बोल दिए और बाद में हमें भौका भौका ने बोल दिया कि हाँ सर जी लगा लेंगे, फिर क्वेश्चन ही नहीं हिल रहा है। पक्का? आओ जरा समझते हैं। हमने कहा मान लो खुदा ना खास्ता ये साइड आपकी हो गई 4, ये हो गई आपकी 7 और ये हो गई 5। अब बताओ इसका एरिया कितना आ पाएगा? खुद लगाओ एक बार, जरा जल्दी से बताओ क्या आएगा। दे दे क्वेश्चन, ठीक है। 4, 7 और 5, 7 5 12 4 16, ठीक है। जल्दी से बताओ, तुरंत बताओ। कोई दिक्कत नहीं मंजीत, कोई दिक्कत। अभी ज्वाइन किया तही तो यही तो बहुत सही टाइम है आपके ज्वाइन करने का, यही एकदम बढ़िया लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डांस कर रहे हैं सर जी और समझ में भी आ रहा। अरे दोनों काम एक साथ कैसे कर रहे हो? अब जरा समझते हैं। ये बताओ अगर मैं इसका सिर्फ पहले सेमी पेरीमीटर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? 4 + 7 + 5, तो 7 5 12 4 16/2 करूंगा, यानी ये तो 8 आ गया। सेमी पेरीमीटर तो हमारे पास 8 आ गया। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है भैया? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो होता है। जहां पे एस कितना आ गया? 8 आ गया। पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमने क्या दे रखी थी भाई? 4 7 और 5 दे रखी। तो ये 4 है, ये 7 है, ये 5 है। अब बस फॉर्मूला के अंदर रख लो और एरिया निकाल लो। एस मतलब हो गया 8, 8 में से पहला साइड यानी 4 घटाओगे तो 4, 8 में से दूसरा साइड यानी 7 घटाओगे तो 1, और 8 में से तीसरा साइड यानी ये घटाओगे तो 3 आ जाएगा। खत्म।
8 चौक के टूटे उठेगा क्या? हाँ टूटेगा, कैसे टूटेगा जरा देखना। हम 8 को क्या 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, देन 4 गुणे 3 लिख सकते हैं इसको। तब ये 4, एक बार 4 बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा रूट्स है। तो क्या यही आंसर आ रहा क्या अपनी जनता का? 4√6। बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जिंदाबाद, बहुत ही जबरदस्त। आ गया कि नहीं आ गया? लगा कि क्वेश्चन है वाकई बहुत आसान क्वेश्चन, हम इजी तरीके से कर पा रहे हैं। मुझे लगता है हर बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। समझ में आ गया? तो क्या एक सिंपल ट्रायंगल का एरिया अपनी जनता निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती? भाई जरा जल्दी से बता दो कि हाँ सर जी हम बिल्कुल आराम से निकाल पाएंगे, बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का। बहुत तगड़ा, कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे आते, जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं समकोण त्रिभुज पे। अब कहोगे सर जी ये क्या चीज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, हर कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो। जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर कहोगे सर जी बस अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, अब एक काम करते चलते हैं हम लोग एक साथ ही में। आओ जरा समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है जहां पे राइट एंगल बनता है, यानी ए, बी और सी। ठीक, अब यहां पे क्या बनना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जरा ध्यान से समझते हैं। बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। हमने कहा था भाई दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लो ना, और अगर एरिया पूछा जाएगा तो एक ही चीज लगाओगे। क्या लगा दोगे एरिया के लिए, यानी उसके क्षेत्रफल के लिए? आप कहोगे सर जी हाफ बेस इंटू हाइट। हमने कहा बिल्कुल। तो क्या इस ट्रायंगल में वही लगाएंगे क्या? बिल्कुल वही लगाओगे, क्योंकि आपको यहां पे बेस पता है ये, और हाइट पता है ये। तो बेस और हाइट तो पता है, बोले तो मामला फिट है कि नहीं अपनी जनता का? पक्का। और ये क्या होता है? ये इसका विकर्ण होता है, जो कि क्या बोलोगे? अंडर रूट में h² प्लस b²। क्यों? क्योंकि आपको पता है 90 बनना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और मामला क्लियर निकाल लो। आप कहोगे सर जी ये बात तो चलो ठीक है, सब कुछ हमें समझ में आ गया। हमने कहा अगर सब कुछ समझ में आ गया तो जरा एक क्वेश्चन बताने की चाहत है? कहोगे सर जी बिल्कुल चाहत है। हमने कहा ये 3 है, हमने कहा ये 5 है, तो ये बताओ इसका एरिया कितना आएगा? जल्दी से कमेंट आने चाहिए, भनाभन कमेंट आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी बालक को तुरंत आने चाहिए कमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, हमने कहा ये 3 है और ये 5 है, तो एरिया बताओ कितना होगा? अब देखो भैया कुछ बच्चे कहेंगे हाफ, बेस तो पता ही नहीं है। तो नहीं पता तो निकालो, क्योंकि 3, 4, 5 का जोड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यानी बेस कितना आ गया? 4 आ गया, और हाइट कितना है? 3 है। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 3 से काटोगे 3 दूनी 6। क्या 6 सभी का आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या इतने आसान क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे क्या पेपर में? कर लोगे ना? पक्का है ना? ओके। हमने कहा भाई ये बताओ इसका पेरीमीटर कितना आएगा, यानी इसका परिमाप कितना आएगा, तो कैसे बताओगे? अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे, इस चीज को याद रखना। आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर तरीके के सारी चीजें आप आराम से कर पाओगे, तो एकदम जल्दीबाजी नहीं करो। तो 4, 3, 7, 5, 12, इसका पूरा पेरीमीटर अगर आपसे निकाला जाएगा तो 12। इसका मतलब समकोण त्रिभुज का जो मामला है हर बच्चे को समझ में आ रहा। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ा जाए, पक्का है? चलो एक और लेवल आगे बढ़ाते हैं और अगला कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने क्या कहता है? अगला जो त्रिभुज आता है ना वो है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समबाहु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? इक्विलर ट्रायंगल बोलते हैं। अंग्रेजी बड़ा कमजोर है, बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभार है। देखो स्पेलिंग देख लेना भाई, कोई बच्चा मजाक नहीं उड़ाएगा अगर हमने गलत लिख दिया होगा। ठीक, जो भी स्पेलिंग होगा यही है स्पेलिंग, पक्का यही है ना? ठीक है, इक्विलैटर। देखो बताने लगे सर जी स्पेलिंग एकदम करेक्ट यही वाली है। हाँ हाँ ठीक है, मान लिया कि यही वाली स्पेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब समझते हैं। अब समबाहु मतलब होता है समान बाहु। सारी की सारी जो बाहु हैं इसकी, सारी की सारी जो भुजाएं हैं वो समान होनी चाहिए। और कल इसी पे तो क्वेश्चन आया था, समबाहु त्रिभुज की आपकी भुजा दे रखी थी, कहा था दादा उसका एरिया बताओ। अब कैसे कर पाओगे जरा समझते हैं ध्यान से, और बहुत आसान से समझते हैं और बहुत ईजी तरीके से देखते हैं। क्या लाइव ही किया जाए क्या डेली सुबह 9 बजे? बोलो कितने हॉट हो भाई। हमें आयुष आपके जो है ये जो आपकी वो है वो हमें सब नहीं सही लग रही है। भले आर्टिकल 377 हो गया है तो लेकिन फिर भी जो है ऐसा तो है ना। हाँ करा जाए, लाइव ही किया जाए क्या? ठीक है चलो आते समझते हैं। अब जैसे समबाहु मतलब क्या होता है? सभी भुजाएं समान होगी। अब जैसे मैंने मान लिया कि भाई ये मान लो कि हमारे पास भुजा ए है, तो क्या ये भी भुजाएं होगी और ये भी भुजाएं होगी? ठीक है, ये तो समबाहु होगा ही होगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात पे आते हैं। अगर समबाहु है, सभी भुजाएं बराबर है, इसका मतलब सभी कोण भी क्या होंगे? ऑलरेडी बराबर होंगे। सभी भुजा बराबर तो सभी कोण बराबर। तो ये कोण जो होते हैं किसी भी त्रिभुज के सारे कोणों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो सीधी सी बात है 60, 60, 60 हो जाएंगे।
हमने कहा ये बताओ भैया इसका परिमाप क्या आएगा, इसका जो पेरीमीटर है वो क्या आएगा। आप कहोगे सर जी पेरीमीटर ना, तो आपको पेरीमीटर दुनिया का कोई भी अगर आपने बताया था फिगर होगा तो एक ही काम होता है पेरीमीटर में, सभी भुजाओं को जोड़ लो, है ना। तो हमने कहा भाई इसको जोड़ो, ये क्या हो गया 3a हो गया। हमने कहा ये बता दो भैया कि आप रोजाना कह रहा हूँ, ये बताओ इसका एरिया क्या होगा, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो दुनिया का किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना तो हाफ बेस इनटू हाइट निकाल लो। क्या इस क्वेश्चन में हमें हाइट निकालना पड़ेगा क्या, एक्स्ट्रा निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो हम उतना दिमाग क्यों लगाएं। इसी वजह से एक छोटा सा फॉर्मूला इसके लिए बनाया गया है जो कि बराबर होता है हूबहू किसके, हाफ बेस इनटू हाइट के ही बराबर होता है। अगर आप इसका हाइट निकालोगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी यही आता है, पक्का है। तो बस इसके लिए आपको यहाँ पे ये चीज यूज करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आपने कहा सर जी ये तो चलो बात सब कुछ सही है, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन जरा क्वेश्चनवा तो करके दिखाइए। तो हमने मान लिया अगर इसकी भुजा मान लो 4 है तो इसका एरिया कितना आएगा, जरा जल्दी से बता दो भाई। बहुत बढ़िया, अगर इसकी भुजा 4 है तो ये मान लो इसका एरिया कितना आएगा, जरा जल्दी से बताना सबके सब कमेंट करके, किसी का कमेंट रुकने नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, अगर एक भुजा 4 तो सारी की सारी भुजाएं होगी 4, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 4 से 4 कटा, आंसर आ जाएगा 4√3, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, और जो भी आपके पास दे रखा है उसका निकाल लो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हमने कहा इसका परिमाप कितना आएगा, तो कहोगे सर जी 4 तिया 12 और परिमाप जो है वो आ जाएगा 12। क्या बात सभी को समझ में आ रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सबको क्लियर हो गया, सबको एकदम बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या, जब बच्चा ये सब चीज पढ़ के एग्जाम हॉल में पहुंचा, अब उन्हें पता चला कि ये तो यार एमडी क्लासेस से पढ़ के आया सत्यम सर से, इसका मतलब इसे बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी पता होंगे। उन्होंने कहा कि चलो इसको एक और चीज पूछते हैं। उसने कहा भाई ये बता दो कि ये हाइट कितनी आएगी। अगर खुदा ना खास्ता आपसे ये हाइट पूछ ली जाए तो भाई क्या बताओगे, जल्दी से बताओ। अगर हमें हाइट पूछ ली जाए तो क्या बताओगे। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला नहीं समझ में आया, फॉर्मूला नहीं समझा तो फॉर्मूला में समझना ही क्या था, कितना आसान क्वेश्चन था, फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरा समझना। होता है कि हम इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, तो ये a/2 में टूटता है, फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तब इतना सब कुछ करते हैं, तब जाके हमारे पास आता है √3a/2, ये हमारे पास हाइट आता है। ये चीज याद रखिएगा, क्या √3a/2। अब आते हैं, अब आपको मैं इस पे क्वेश्चन, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कल आया था तो आगे आने के बहुत चांसेस है, तो मैं आपको इस पे एकदम एग्जैक्ट एक बढ़िया क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में यहाँ पे आने लग जावे। चले चलो भाई, हमने कहा एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 16 है, ये आपका समबाहु है। ये बताओ इसकी हाइट कितनी होगी और ये बताओ इसकी एरिया कितनी होगी, दोनों चीज बताओ। इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी एरिया कितनी। ना घबराओ, बताएंगे, सब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बताएंगे, परेशान नहीं हो जाता। आप लोग परेशान हो जाते हो कि सर जी अरे हमें तो आया नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, जरा समझना ध्यान से। हाइट पूछा जाएगा तो याद रखना √3a/2 आ जाएगा। अगर कभी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट अगर आपसे पूछा जाएगा, और अगर आपके यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसका एरिया बताओ, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब कुछ करना है क्या, नहीं, भुजा को उसने ऑलरेडी हमारे पास 16 दे रखा है कि नहीं है, 16 दे रखा है ना, तो √3 इंटू 16/2 कर लो, 2 से काटोगे 2 8 16। क्या सारी जनता का 8√3 आंसर आया है कि नहीं आया भाई। बहुत तगड़ा, हाइट सभी का 8√3 पक्का है, पक्का सोच लेना, आ गया, बहुत तगड़ा। अगर हमसे एरिया पूछा जाएगा तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब हो गया भैया 16 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख दो 16, तो 4 से काटोगे 4 चौका 16 और 16 चौका 64 √3। क्या इसका एरिया भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अब कर लोगे। एक बार जरा फॉर्मूला रिवीजन करो, फिर अगली वाली बात पे चलते हैं, अगली बात को करते हैं, जो देखते हैं क्या होगा। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ा, सब के सब बच्चे कर लेंगे यहाँ पे बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का। ठीक, ओके, चलो अगले बात पे चलते हैं, अगली चीज पे चलते हैं और अगली चीज को समझते हैं आखिर क्या कहता है। ओके, आ दो भाई। अगला जो क्वेश्चन आप सभी के पास आता है ना, वो एक्चुअली में आता है समानांतर चतुर्भुज का। किसका आता है, समानांतर चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज। आप कहोगे सर जी ये क्या है समानांतर चतुर्भुज, लेकिन इससे पहले आपको समद्विबाहु तो करा दें, पहले तो समद्विबाहु करा देते फिर समानांतर करा दे। भाई देखो लाइक की संख्या कम हो रही है, 1500 बच्चे यहाँ पे लाइव हो चुका, लेकिन लाइक 1000 आप लोग नहीं कर पा रहे हो। कैसे मान लिया जाए कि हाँ आप लोग हो बच्चे, हमने ये मान लिया कि आप रोबोट बैठे हो यहाँ पे हैं, तब और शेयर वगैरह करो, कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे डेली देखें, तब जो है लगे कि हाँ ये क्लास जो है बच्चों की क्लास है।
अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को जरा समझते हैं कैसे कर पाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु, द्विबाहु यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं समद्विबाहु को, याद नहीं आ रहा, जो भी बोलते हैं आइसोसेलेस शायद बोलते हैं, है ना, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब जो समझना समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर, वो समद्विबाहु हो जाएगा, है ना। तो देखो भाई, जैसे मान लो हमने कहा कि ये साइड अगर मान लो खुदा ना खास्ता 4 हो गए और ये साइड मान लो आपके पास 5 हो गए, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का काम करता है, जो कि वो 4 और जो कि ये 5 हो गया। अब दूसरी बात पे समझते हैं कि वाकई इसमें होता क्या है। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे कहा ना यार, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल अगर आपको निकालना है एरिया, तो सिर्फ क्या निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो निकालोगे। तो यहां भी एरिया का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, हाफ बेस इंटू हाइट निकाल लोगे। क्या आपको यहां पे बेस पता है कि नहीं पता? सर जी कहोगे, सर जी बिल्कुल पता है, 5 ही तो बेस है। हमने कहा ये बताओ हाइट कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर जी ये बड़ी परेशानी एक आई है कि हाइट कैसे निकालेंगे। हमने कहा अभी पहले आपको एक आसान तरीके से समझाते कि हाइट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, हमने कहा ये मान लो 4 है, या इसको मान लो अब 5 है। एकदम ध्यान से समझना, एकदम इजी तरीके से समद्विबाहु की जो खासियत है वो समझना क्या होती है। ये मान लो 5 है, ये मान लो 4 है। अब हाइट कैसे निकालोगे, एकदम ध्यान से समझना, ठीक। चलो परेशान नहीं, पढ़ाई करो, क्या हो गया, पढ़ाई करो, क्या हो गया भैया। चलो आते हैं, हाइट कैसे निकालेंगे समझना। कभी भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान भुजा से सामने वाले भुजा पर यहां पर अगर हमने लंब डाल दिया, क्या हमने कहा समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजा है और सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया, तो ये लंब डालने पर होता क्या है, ये दो बराबर पार्टों में टूट जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लो अगर ये हमारे पास पूरी की पूरी भुजा 8 रही होती, तो मैं ये कह सकता था कि ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत बढ़िया, दोनों के दोनों 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। भैया अब देखो जा, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जिसमें उसका हाइपोटेनस बोले तो कर्ण 5 है, आपका ये नीचे वाली साइड 4 है। तो आपको समझ में आ जाएगा भैया ये क्या हो जाएगा, हाइट 3 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, खत्म भैया क्वेश्चन। तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस, पूरा बेस लोगे जो कि 8 है और हाइट है 3, 2 से काटोगे 2 चौका 8, 4 तियां 12, तो क्या एरिया 12। क्या बात सभी को समझ में आ रहा, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जिंदाबाद। हर बच्चा यहाँ पे इजी तरीके से क्वेश्चन को कर पाएगा बिना किसी परेशानी का, बिना किसी दिक्कत का। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ए वजह उसमें ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, कंटेंट वाले में, क्लियर है, कंटेंट वाले ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए। चलो बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन आओ और जल्दी से बताओ, सब के सब, किसी गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना। अगर गलत हो जाएगा तो फिर खुद ही जानोगे। हमने कहा ये 13 है और ये पेपर का क्वेश्चन है। जिस दिन मैंने एक लड़की थी, नाम सा शायद उसका साथ पल्लवी, हमने उस दिन से उससे बात किया था, तब इसकी बात है। ये 24 है, उसमें पूछा गया था ये बताओ इसकी एरिया कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। कौन सा बच्चा बता पाएगा, जरा कमेंट दिखाइए सर जी हमको। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जिंदाबाद। इसका एरिया कितना का, उस दिन ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन, हाँ बहुत अच्छा। अब जरा समझते हैं, इसके बाद कई सारी और भी चीजें करेंगे। भाई देखो, हमने सामने से इस पे साइड खींची, ठीक, तो क्या ये 12 और 12 में टूट जाएगा और यहां 90 बन जाएगा। क्यों, दो बराबर भुजाएं थी और बराबर भुजा से हमने सामने वाले पे खींचा लंब। अब बताओ जनता को बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत तगड़ा। अब आप देखोगे यार ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, जहां पे ये 12 है, ये 13 है, कहोगे सर जी ये 5 होगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से होगा। क्या कि 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस ये हाइट नहीं पता थी, मान लो इसका स्क्वायर, तो ये होता है 5। एरिया क्या चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा हाफ बेस पूरा लोगे जो कि है 24 और हाइट ले लोगे जो कि है 5। अब 2 से काटोगे 12 और 12 से काटोगे 60। क्या सारी की सारी जनता को बात बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना बोलो भैया। इतना पेपर आसान नहीं आ रहा, तो पेपर का एनालिसिस आप करा रहे हो कि हम करा रहे हैं, ये बताओ। तो पता कैसे किसे होगा कि पेपर का आसान आ रहा है कि नहीं आ रहा? बच्चों से ज्यादा आप बात कर रहे हो कि हम बात कर रहे हैं, ये बताओ। एक दो क्वेश्चन तो कठिन कौन से पेपर में नहीं आते, ये बताओ। ये तो सोचो कि कौन सा ऐसा पेपर जहां एक दो क्वेश्चन कठिन नहीं आते। ठीक, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब जरा आते अगली बात पे समझते हैं। अब थोड़ा सा आपको अलग लेवल पे लेके चलते हैं, जो बहुत अलग ही लेवल का बात है वो जरा समझते हैं। ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो समबाहु त्रिभुज है।
समबाहु है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जरा ध्यान से समझना। समबाहु बोले तो इक्विलेटरल। अब जानते हैं एक बार पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, कौन सा, ये वाला। अब जरा समझ लेते हैं, एक बार ध्यान से देखना। कहा गया यार इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड उसने ऐसे आपको कर दिया, या फिर मानो उसकी साइड उसने ए ही दे दिया एज एग्जांपल। इसके अंदर एक हमने सर्किल बना दिया। कहा गया इस सर्किल की रेडियस बताओ, जो कि स्मॉल आर कर दिया हमने, और इसके हमने बाहर सर्किल बना दिया। हमने कहा भैया तुम इस वाले सर्किल का भी रेडियस बताओ, और इसको हमने कैपिटल आर कर दिया। अब बताओ दोनों के दोनों का रेडियस कितना है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। बहुत बढ़िया, सब कराएंगे, घन और गवार में खुले ढक्कन, पूरा का पूरा सब कुछ बहुत तगड़ा कराएंगे, ठीक है, डोंट वरी, सिर्फ ध्यान से पढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया। चलो अब जरा समझते कैसे कर पाएंगे। देखना, हमेशा एक चीज समझना कि अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज दे रखा है या कोई भी दुनिया का त्रिभुज दे रखा है, दुनिया कोई भी त्रिभुज दे रखा है, तो अगर उसका आपको स्मॉल आर निकालना है तो ये होता है डेल्टा अपान एस, ये स्मॉल आर होता है। अगर आपको दुनिया का कोई भी त्रिभुज दे रखा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, ये त्रिभुज हो, वो त्रिभुज हो, वो त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, पक्का। दूसरी बात, अगर कैपिटल आर निकालना है तो एबीसी अपान 4 डेल्टा। वो तो आप बोलो भैया क्या आपने बचपन में फॉर्मूला नहीं पढ़ा? अगर बचपन में फॉर्मूला नहीं पढ़ा इसका मतलब आपने बचपन में पढ़ा ही नहीं, फिर याद भले ना हुआ ये फॉर्मूला कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, बट हाँ फर्क पढ़ा तो जरूर होगा। अब कहोगे सर जी याद कैसे करें, हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत आ गई कि हम ऐसे फॉर्मूलों को याद कैसे करें, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो समझना, क्या ये स्मॉल आर है, अगर छोटा आर तो छोटा फॉर्मूला और बड़ा आर तो बड़ा फॉर्मूला, छोटा आर तो छोटा फॉर्मूला, बड़ा आर तो बड़ा फॉर्मूला। लेकिन एक चीज ये बताओ कि अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज आता है तो समबाहु त्रिभुज में क्या हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना। तो समबाहु त्रिभुज के लिए ये फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेज होते हैं। लगा तो ये भी फॉर्मूला सकते हैं कि इसका एरिया निकालो, सेम आपका सेमी पेरीमीटर निकालो, लगा सकते हो, बट और भी चीजें याद रखना। क्या समबाहु त्रिभुज आता तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं a/2√3। ये समबाहु त्रिभुज का स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है। और कैपिटल आर जो होता है, यानी जो बड़ा वाला होता है, वो छोटे वाले का डबल हो जाता है। तो जैसे इसमें जब डबल का मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 से ये 2 कटेगा, तो ये बचेगा सिर्फ a/√3। समझ में आया क्या जनता को? अब हमने कहा डबल हो जाता है, डबल हो जाता तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि स्मॉल और कैपिटल आर में रेडियस का डिफरेंस कितना होता है, मतलब क्या रेशियो होता है। तो कहोगे सर जी 1 और 2 का होता है। एरिया भी पूछा जाएगा तो वो भी 1 और 2 का होता है। क्या बोलो जनता को, बात थोड़ी मोड़ी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। एकदम कॉपी में नोट बनाते चलना, और मजा ना आ जाए तो कहना। हमने कहा अगर मान लो हमारे पास ये साइड दे रखा है 4√3, कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी साइड हमारे पास दे रखा 4√3, तो ये बताओ उसका स्मॉल आर कितना आएगा और उसका कैपिटल आर कितना आएगा। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं मचा दो तो चारों दिशाओं में। बहुत बढ़िया, चरण स्पर्श आपको भैया, आ जाओ जरा सा, क्या कहता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है एकदम। स्मॉल हमारे पास जो यहाँ पे रेडियस वो दे रखा, साइड दे रखा, वो 4√3 दे रखा। हमने कहा ये बताओ इसकी स्मॉल और कैपिटल और कितना आएगा, जरा जल्दी से बता देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद। हर बच्चा कर पा रहा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर पा रहा है। बहुत बढ़िया। चलो आओ जरा एक बात समझते हैं, मैंने क्या कहा है एक्चुअली में, जनता से समझना। हमने कहा एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी जो साइड है वो 4√3। आपने कहा सर जी बिल्कुल बात सही हो गया। हमने कहा इसके अंदर हमने इन सर्किल बना दिया, एक अंतर सर्किल बना दिया, इसका रेडियस आएगा a/2√3 आएगा। तो a की वैल्यू है 4√3 और डिवाइड बाई 2√3, यानी इसको काटोगे तो क्या ये 2 आ जाएगा? अरे वाह, अगर ये 2 आया तो बड़ा वाला निकालने की जरूरत है क्या? हम पागल थोड़ी बड़ा वाला निकालेंगे, इसका जस्ट डबल कर दो, बड़ा आ गया, खत्म, यानी बड़ा वाला 4 आ गया। अब बोलो आसान था कि नहीं आसान था? था आसान, लगा एकदम बढ़िया कि हाँ यार ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन सर जी हो गया, मतलब कुछ आया ही नहीं क्वेश्चन में। पक्का? ठीक है। हमने कहा चलो इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो चलो एक और चीज मुझे बताओ। कहोगे सर जी क्या चीज बताएं? हमने कहा ये बताओ, अभी मैंने आपको एक यहाँ पे वो कराया था, एक कराया था स्केलन ट्रायंगल का, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज थी जिसमें सारी की सारी जो उसकी त्रिभुज की वो थी वो सब के सब अलग अलग थी, जो कि ये वाला क्वेश्चन था। ये वाला, ये याद है? ये क्वेश्चन याद है? याद है? बोलो भाई ध्यान से देखना, ये याद है कि नहीं याद है? हमने कराया था, साइडें दे रखी थी 4, ये दे रखा था 7, ये दे रखा था 5। पक्का है? 4 7 5 दे रखा था। इसके बाद आपने कहा कि सर जी अगर इसका 4 7 5 दे रखा है तो इसका एरिया आप निकाले थे 4√6,
याद है ना? अच्छा ठीक है, हमने कहा ये यहाँ पे बताओ कि अगर इस वाले ट्रायंगल में, यानी जो कि एक विषम बाहु त्रिभुज है, जो कि एक स्केलन ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर और बाहर अगर हमने बना दिया एक यहाँ पे वृत्त, तो बताओ इसके इन रेडियस का क्या होगा मैं मामला, और इसका कैपिटल रेडियस यानी आपका जो सरकम रेडियस है उसका क्या मामला होगा। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा समझो, तो हमने क्या कहा था, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल उठा लो तो वहां पे सिर्फ एक फॉर्म लगा सकते हो। यहाँ डेल्टा, यहाँ पे a/2√3 थोड़ी लगा पाओगे, यहाँ सिर्फ एक ही साइड थोड़ी है लगाने की, ठीक है। स्मॉल r क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा/s होगा, और डेल्टा मतलब होता है सारे चीज का एरिया, उस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया कितना है, 4√6 है, और s कितना आया था भैया, s आ गया था हमारे पास 8, तो कहेंगे 4 दूनी 8, यानी ये √6/2। क्या जनता को अब समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बहुत तगड़ा है। कैपिटल आर आपसे पूछा, कैपिटल आर पूछा गया, क्या करोगे, ABC/4 डेल्टा कर दो। ABC मतलब तीनों साइडों का मल्टीप्लाई, तीनों साइडें कौन कौन थी भैया, 4 × 7 × 5, और 4 डेल्टा मतलब होता है 4√6। तो एक 4 से 4 काटो, 7×5 = 35/4√6। बोलो क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी भाई अपना जनता? सबके सब जरा जल्दी से बता दो कि सर जी ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, मतलब वाकई आप लोगों ने ऐसा सोच नहीं रखा था और ये क्वेश्चन इतना आसानी से आपने कर दिया कि आपको वाकई मजा आ गया। आ गया, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये हर जगह लगा लेंगे, बट समबाहु के लिए थोड़ा सा मामला आसान हो जाता तो हम वहां पे इसको कर सकते हैं। समकोण के लिए भी इसी तरीके से आसान होता है, वो आपको समकोण में भी समझ में आ जाएगा। वाकई में मजा आ गया। अच्छा ठीक है, तो चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत जाएगा और आपको समझाने लग जाए तो फिर 2-4 साल बीत ही जाएंगे, आपको पता ही है। इसी वजह से समझाने का तो आपको बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा मेंसुरेशन के, बस हम वही कर रहे हैं जो पेपर में आए और आपको क्वेश्चन तुरंत आ जाए, फंसे ना वो क्वेश्चन, ये बात का याद रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया। डेली मॉर्निंग की 9 बजे अगर कहोगे तो लाइव करेंगे, जिस दिन लाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा का पूरा एक फॉर्म बना रखा है जो कि कंटेंट प्रोवाइड कराती है आप सभी को। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को हम कंटेंट देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत है, इतना फास्ट कहीं से नहीं सीखा, गर्दा पढ़ाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग की पूरी बहुत बड़ी कंपनी जिसमें ऑलरेडी 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी सब मैनेज करना पड़ता है। तो लाइव कभी कभी मॉर्निंग में नहीं आ पाते हैं, तो अगर नहीं आ पाते हैं तो प्लीज़ उसको याद रखिएगा कि हम आपको आराम से उसको करा देंगे कभी ना कभी, ठीक है। चलो ऐप पर टेस्ट कैसे दे, चलो स्टार्ट करते। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होती है भैया स्पेलिंग? पैरेललोग्राम की स्पेलिंग क्या होती है, किसके पैर ले लें? ठीक है, आओ जरा समझते। समानांतर चतुर्भुज, स्पेलिंग बताओ, मैं किसी के देख के लिख दूंगा, ठीक है। हिंदी में तो पढ़ा है, हिंदी में चाहे जिस पे भी रा लगा दे गलती तो पता ही चली जाएगी, ठीक है। PARALLO, PARALLOGRAM, ठीक है, हो गया, सही है। सोच रहे ना, अब कुछ बच्चे कहें यहाँ पे सर जी EO होगा, खुद ही नहीं कंफर्म है, हम कहेंगे सर जी आपको अंग्रेजी नहीं आती, ये हाल है। बहुत बढ़िया, ये हाल है ना। कपड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। क्या हाल है भाई, आप लोग क्या समझ नहीं आ रहा है? सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए उल्टा, और लड़के कमेंट कर रहे हैं, सारे कह रहे हैं सर जी कपड़ा अच्छा लग रहा है, सर जी हॉट लग रहा है, बहुत अच्छा। हमें समझ में नहीं आया, कहीं ऐसा नहीं कि मैं भी उसी टाइप का लग रहा हूँ कि हाँ इस वजह से लड़कों के ही कमेंट आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। और समझते हैं कि पैर कैसे लेंगे इसमें, जैसा समझते हैं, ठीक है। चलो आते जरा ध्यान से समझते। देखो पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। समानांतर चतुर्भुज, आपने आयत पढ़ा है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, पक्का। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। लाइक अगर मान लो ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा। समझ में आ गया? यही समानांतर चतुर्भुज है, और ये आपकी हाइट होती है। अच्छा ये बताओ सभी के सभी, ध्यान से एक चीज मेरे बताना, सब के सब एकदम ध्यान से बताना, कि मैंने कहा था त्रिभुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता? ध्यान से बताना। कहोगे सर जी बिल्कुल होता है, होता है। त्रिभुज का एरिया, अगर मानो इसमें 2 त्रिभुज हैं कि नहीं है, एक त्रिभुज नीचे वाला, एक त्रिभुज ऊपर वाला, और त्रिभुज का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। यार इसमें तो 2 त्रिभुज है ना, और अगर 2 त्रिभुज आता है इसका मतलब आप हाफ बेस इंटू हाइट जो त्रिभुज का एरिया होता है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? और यही एक वजह है कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसका एरिया क्या होता है, याद रखिएगा, मात्र बेस इंटू हाइट ही होता है। तो अगर इसका एरिया पूछा जाएगा जनता, तो बेस मतलब बोला जाए तो A, और हाइट मतलब पूछा जाए तो आपके यहाँ पे H लिख लेना, और यही आपका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। क्या दोबारा जिंदगी में याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या?
आज तक याद करते थे, मुझे ये बात पता है, हर बच्चा याद करता था आज तक कि भाई ये एरिया होता है, ये एरिया, फिर भूल के हाफ लगा देते थे, है ना। अब आज तक याद करने की मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या बात सभी को समझ में आने वाली है? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप दूसरा क्या करोगे, समझ में आ गया सभी को, कर लोगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से नोट करो, सब कर लेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे भाई, डोंट वरी। आराम से धीरे धीरे चीज़ों को पढ़िए और आराम से चीज़ें करिए। बहुत बढ़िया, ठीक, चलो। तो ये समानांतर चतुर्भुज आपके पास हो गया, जो अभी इस पे फॉर्मूले पे जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा, ले लेते हैं एग्जांपल ही आज ले लेते हैं कि मैंने कहा बेस अगर आपके पास 5 है और अगर हाइट आपके पास मान लो 7 दे रखा है, तो एरिया बताओ कितना आएगा। अगर मैंने कहा बेस 5 है, अगर हाइट आपके पास 7 देखा है ना, तो एरिया कितना आएगा? बहुत आसान से। क्या लगता है आपको? कह रहा है सर जी शादी हो गया क्या आपका? अगर नहीं हुआ तो जल्दी से बताइए, हम नागिन डांस करेंगे। लगता है आपको कि हो गया है? इतने खुशी से पढ़ा रहे तो लग रहा आपको? बोलो तब। बहुत बढ़िया, 35 हो जाएगा, सिंपल सा कर लेंगे, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। हमने पूछा ये बताओ रोम्बस क्या है? रोम्बस, ठीक, रोम में जाओ बस से, तो ये हो गया समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज बोले तो क्या, ये बात को जरा समझना। देखो आपने वर्ग पढ़ा है क्या? स्क्वायर पढ़ा है क्या? है नहीं ना, स्क्वायर आपने नहीं पढ़ा है। तो स्क्वायर के तरीके से क्या होता है? रोम्बस होता है। जैसे स्क्वायर के तरीके से होने का मतलब क्या होता है कि रोम्बस में भी चारों साइडें बराबर होती हैं और स्क्वायर में भी चारों साइडें बराबर। डिफरेंस क्या होता है? वो ज्योमेट्री की भाषा में होता है। क्या कि यहाँ पे एंगल्स 90-90 नहीं बनते, यही ज्योमेट्री की भाषा में डिफरेंस होता है, ठीक। जैसे हमने कहा ABCD, यहाँ पे ये रोम्बस है। अब रोम्बस में चारों साइडें बराबर होती, बट रोम्बस का एरिया क्या होता है जरा समझना, एकदम आसान से समझना। रोम्बस का एरिया होता है हाफ पहला वाला डायगोनल और दूसरा वाला डायगोनल। इससे ये तो समझ में आ गया कि रोम्बस के डायगोनल्स अलग अलग होते हैं, बोलो हाँ या ना। और आपको वो पहला और दूसरा डायगोनल दे रखेगा। क्या खास होती है रोम्बस में जरा समझना, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत आराम से क्वेश्चन आता है, जरा समझिएगा। हमने कहा ये हमारे पास रोम्बस है और रोम्बस का जो पहला डायगोनल आपको दे रखा वो आपके पास दे रखा है एज एग्जाम्पल। मान लो मैंने कहा कि ये 26 दे रखा है। हमने कहा रोम्बस का जो दूसरा डायगोनल दे रखा है, ये मान लो आप सभी के पास आप सभी के पास ये दे रखा है 28 दे रखा है। ये बात मैंने कह दी। बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे? बहुत आसान सा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अगर हम रोम्बस की बात करते हैं तो, अगर हम एक समचतुर्भुज की बात करते हैं तो इसका एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे? जो कि बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा देना, हाफ D1 यानी कि 26 और D2 यानी कि 28। तो इससे काटोगे तो आपको पता चल जाएगा 13। फिर आंसर पूरा काटो पीटो, कितना आएगा? 364। यही आ रहा है, बहुत बढ़िया, 364 आ जाएगा। तो ये रोम्बस होता है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा रोम्बस की खास बात क्या है जरा समझना। रोम्बस की खास बात यह है कि अगर देखो किसी भी त्रिभुज में, कोई भी चतुर्भुज दुनिया के ले लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दुनिया के ले लो, अगर उस क्वाड्रिलेटर की चारों साइडें बराबर होती हैं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइडें बराबर, तो हमेशा डायगोनल एक दूसरे को 90 पे ही कट करेंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज। जैसे आपको पता है वर्ग में चारों साइडें बराबर होती हैं, तो हमेशा डायगोनल क्या हो जाएगा? 90 पे कट करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जो कि बहुत इजी तरीके से आपके पेपर में आते हैं और आराम से इन क्वेश्चन को कर पाओगे। अरे पक्का है क्या? हाँ या ना? चलो अब आते हैं, रोम्बस भी हमने कर लिया, समचतुर्भुज भी हमने कर लिया। अब हम इसके बाद आते हैं किसके बारे में? ट्रापेजियम के बारे में। अभी सब करेंगे, अभी हम क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, है ना। अगर आपको कोई भी चीज पता करनी है तो कॉन्सेप्ट पहले आपको पता करना पड़ेगा। ट्रापेजियम मतलब होता क्या है? समलंब चतुर्भुज। इसलिए पहले हर कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट कर लो, फिर ही तो मजा आएगा। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना कि भाई यहाँ से 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है। अब 3 क्वेश्चन के लिए भाई अगर आप 3 घंटा भी ना पढ़ो तो क्या ही मजा आएगा, बताओ, है कि नहीं है। तो ट्रापेजियम मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। अब इनकी एक दिक्कत है समलंब चतुर्भुज की, क्या कि 2 भुजाएं तो समानांतर हैं और 2 भुजाएं नॉन समानांतर है, यानी 2 पैरेलल भुजाएं हैं और 2 पैरेलल भुजाएं नहीं है। जरा ये समझते हैं। जैसे कि मान लो हमने माना ये A और ये B पैरेलल है, जबकि ये मान लो C और ये D ये पैरेलल नहीं है। एरिया क्या होता है जरा समझना। एरिया होता है इसका
बताओ भैया, एरिया होता है हाफ, जो पैरेलल साइड है ना उनका सम, और बाकी उनके बीच की जो दूरी, यही इसका एरिया होता है। इनके बीच की दूरी निकालने का तरीका आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जहां पे आपको दो अलग अलग साइडें दे देंगे तो आप यहां से उनके बीच की दूरी निकाल पाओगे। बोलो भैया, क्या यहां पे ये भी क्वेश्चन आप सभी बालक बालिकाओं को समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना, बोलो भाई, आ गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? ये भी क्वेश्चन सारी जनता को समझ में आ गया। तो क्या कहते हो, आगे पढ़ा जाए, आगे बताया जाए और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट, और भी क्या क्या चीजें, चक्रे चतुर्भुज बताएंगे, है ना? चक्रे बहुत ध्यान दे रहे हो, क्या बात है भाई। चलो आते जाए, अब आ जाते हैं वृत्त के बारे में, बोले तो सर्किल के बारे में। यहां से पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछेगा मेंसुरेशन के टॉपिक का। वृत्त बोले तो एक ऐसा गोला जो कि गोल दिखे, वही क्या हो गया, वृत्त हो गया। जरा समझना ध्यान से। वृत्त में आपको पता है ये क्या होता है, वृत्त की रेडियस होता है। पूरा मिला दोगे तो वृत्त की आपका वो व्यास हो जाएगा। व्यास क्या होता है, किसी वृत्त का सबसे बड़ा जो होता है वो जीवा होता है, ठीक है। यही आपका जो है ये वृत्त होता है। कह रहे सर जी ये कैसे वृत्त की परिभाषा, अगर यही बचपन में पढ़ा तो कितना आराम होता है ना। वृत्त एक ऐसा गोला है जो कि गोल दिखता है, वही क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक, आते हैं जैसे समझते हैं। अब यहां से वृत्त से क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहेगा भाई ये बताओ, अगर खुदा ना खास्ता इसका रेडियस हमने 7 कर लिया तो इसका परिमाप क्या आएगा, यानी इसका पेरीमीटर कितना आएगा वृत्त का, और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, बोले तो इसका एरिया कितना आएगा। जल्दी से कमेंट करके बता दो भैया। बहुत बढ़िया, आओ जरा समझते हैं। अमल सब बात करेंगे बेटा, धीरे 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 सब बात करेंगे, डोंट वरी, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू होती है हमेशा 22/7, और आपको उसने रेडियस दे रखा ऑलरेडी 7, तो 7 से काटो ये आपका 44 हो जाएगा। तो वृत्त का परिमाप 44 आ गया। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मतलब होता है 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 7, और 7 दो बार मल्टीप्लाई कर लो, एक 7 से 7 कटेगा तो 22 सते 154, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त से इतने क्वेश्चन तो पेपर में पूछे ही जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आपको वृत्त में जरूर देखने को मिलते हैं। अब हुआ क्या कि एक बालक आया गुस्साते हुए और उसने कहा सर जी एक काम करो, ये पूरा वृत्त ना ही बनाओ, आप एक काम करो वृत्त आधा बना दो। यानी कि आप अर्धवृत्त के बारे में बात करें, हेमी सर्किल के बारे में बात करें, सेमी सर्किल के बारे में बात कर रहे हैं, जरा समझते हैं। ये आपका अर्धवृत्त हो गया, लग रहा अर्धवृत्त, इसकी रेडियस अब ये आर हो गई, अब ये आर हो गई, अर्धवृत्त हो गया। अब मेरी बात को समझना, ये बताओ अगर पूरा वृत्त होता था तो इसका एरिया क्या पाई आर स्क्वायर होता था। अभी तो भैया अर्धवृत्त हो गया, तो अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, उसी का आधा कर दो तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आधा है तो सीधी सी बात है आधा हो जाएगा। अरे हाँ या ना, पक्का कि नहीं पक्का। अरे ठीक है, अगली बात पे आते हैं। हमने कहा इसका पेरीमीटर बताओ। कहोगे सर जी पूरा वृत्त होता था ना तो 2 पाई आर होता था, अब इसका पेरीमीटर कैसे बताएंगे। हाँ अब जरा समझते हैं, वो पेरीमीटर आप बताओगे। मैंने कहा ये बताओ कि अगर ये हमने रेडियस को 7 ले लिया तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा। देखता हूं मैं कितने बच्चे यहां पे सही आंसर बता पाते हैं। बहुत बढ़िया, बताइए, ये बताइए कौन बच्चा इसको बता पाएगा। पहले तो यही बताओ यार जल्दी से सबके सब, क्योंकि यही तो मेन वो है ना, यही तो मेन है खासियत। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा। हाँ राजीव क्या बोलती जनता, अभी बताते हैं। अब समझना भाई हुआ क्या दिक्कत ये हुआ कि जब पूरा का पूरा सर्किल बना होता था ना तो हम सिर्फ इस बाहर वाले पार्ट का ही पेरीमीटर बताते थे। कि जैसे मानो पेरीमीटर क्या होता, एक धागे को हमें अगर लपेटना है तो धागे को कितना घुमाना पड़ेगा, कितने लंबाई की धागे चाहिएगी, वही पेरीमीटर होता उसका। अरे होता है कि नहीं होता। तो अगर आपको यहां धागा घुमाना है तो आपको 2 पाई आर घुमाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको यहां धागा घुमाना है तो आपको सिर्फ उसका आधा नहीं, ये भी तो भाग कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब आपका पूरा तो 2 पाई आर होता था, इसका मतलब सिर्फ यहां से लेकर यहां तक पाई आर होगा। लेकिन जो ये भी घुमाओगे यानी आर और यानी 2 आर इसमें और बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली में जो इसका पेरीमीटर होता है वो पाई आर प्लस 2 आर होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर का वैल्यू उसने 7 दे रखा था, प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू उसने 7 देगा। 7 से काटो तो ये 22 और प्लस ये 14, तो 4 2 6 2 1 3 36 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जितने बालक बालिकाओं का 36 आ रहा होगा उन्हें धन्यवाद है, बहुत अच्छा कि आपने 36 आप सभी का अगर आंसर आ गए तो समझ में आ गया सभी को। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा, अर्धवृत्त भी बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आ रहा।
समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने क्या कहता है। सर जी वो पिघलाने वाला सवाल भी बता देना। क्या क्या पिघलाने, दिल पिघलाने वाले सवाल? हाँ, कैसा क्या कह रहे हो, मतलब कहना क्या चाहते हो ये बताओ। अब हुआ क्या कि हम आज एक पार्क में गए जब सुबह, तो वहां पे क्या पार्क में क्या हुआ सुबह सुबह कि यहाँ पे पार्क में ये पता चला कि भैया ये रेडियस हमें कुछ दे रखी थी, लाइक मान लो कि ये हमारे पास दे रखी होगी 7, और पार्क के चारों साइड हमें क्या दे रखा था, दौड़ने के लिए दे रखा था कि भाई तुम इस वाले रोड पे दौड़ो। मतलब ये बीच में उन्होंने पेड़ पौधा लगा रखा था जहां पे कुछ भी कर नहीं सकते थे, वो सिर्फ लगा रखता था 100 पीस के लिए। बट यहाँ पे जो है इसके चारों साइड क्या रखा था, एक दौड़ने की जगह, क्योंकि पार्क में लोग दौड़ते थे, अब पार्क में इन्होंने दौड़ने की जगह बना रखी थी चारों साइड में। अब उन्होंने ये कहा कि भैया ये बताओ कि अगर दौड़ने वाला भी जोड़ लो तो पूरी रेडियस जो कि कैपिटल आर है वो कैपिटल आर हो जाती थी 14 और स्मॉल आर हो जाता था 7। कहा भैया ये बताओ कि कितने क्षेत्रफल में आदमी दौड़ेगा, एरिया बताओ इस वाले का पार्ट का, कि अगर आदमी को दौड़ना होगा तो कितने क्षेत्रफल में दौड़ेगा। हमने कहा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन तुम तो पूछ लिए है ना, जरा ध्यान से समझना कैसे क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। देखो भाई कैसे निकालोगे, हमें निकालना इस वाले पार्ट का, हमें किसका निकालना है, इस वाले पार्ट का निकालना है ना। अब देखो अगर हम पूरे पार्ट का निकाल लें, अगर हम क्या करें यहां पे इस पूरे पार्ट का निकाल लें एरिया, और उसमें से हम क्या करें इस बीच वाले को हम यहां पे माइनस कर लें, 20 वाले को माइनस कर लें, तो क्या सिर्फ यही वाला बचा रह जाएगा, और यही तो हमें चाहिए था। तो पूरे का एरिया निकालोगे तो क्या पाई कैपिटल आर स्क्वायर निकालोगे, और उसमें से बीच वाला मतलब स्मॉल आर वाला माइनस करोगे, तो पाई कॉमन हो गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही क्या होता एरिया होता है, याद रखिएगा अगर हमें पथ वाला निकालना रहता तो। ठीक है, पक्का हो गया कि नहीं पक्का हो गया? अच्छा ठीक है, आप जरा समझते हैं, रखो भैया पाई की वैल्यू 22/7। अब आर स्क्वायर देखो घबराया नहीं जाता कि सर जी कैसे निकाले, 14 का भी नहीं स्क्वायर पता, 7 का भी नहीं पता। अब 14 और 7 का नहीं पता तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। हो सकता है 14 और 7 का तो पता है, लेकिन बड़ी संख्या आएगी तो कैसे निकालोगे? तो क्या ये हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है ना। तो आपको पता है एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 22/7 रखा हुआ, तो 22/7, और आपको पता 7 4 11 नहीं 21 आ गया, और आपको पता ये 7 आ गया, 7 से 7 काटोगे 21 गुणे 22 करोगे, आंसर आपका 462 इज द राइट आंसर। अभी क्वेश्चन कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा। ठीक है, बोलो क्या जनता को समझ में आ गया क्या आ गया? तो पार्क में जहां दौड़ते हो क्या उसका एरिया निकाल पाओगे? अरे पक्का है, सोच लेना, ऐसे ही ना बोल देना कि हाँ सर जी निकाल लेंगे, बस बस ठीक सर जी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। सोच लेना भाई, पक्का निकाल पाओगे? बहुत बढ़िया, फिर तो ठीक है। अब हमने आपको एक क्वेश्चन उठा के दे दिया, जल्दी से बताना, बताओ जल्दी से इसका एरिया इसका आंसर कितना आएगा सबके सब बच्चे? बहुत बढ़िया। जनता क्या बोलती है? जनता जो बोल रही है अभी आप सुनते रहो कि जनता ने क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं बोला। ठीक है, देखो यार लाइक की संख्या कम हो रही है, ये 1900 लाइक हो चुके, 2000 लाइक आप नहीं कर पाओगे क्या? आप में तो इतना दम है कि अगर आप मोबाइल की बटन दबा दो मुझे लगता है 3-4 हज़ार लाइक तो ऐसा ही कंप्लीट हो जाए। सब करा देंगे, ट्रांजेंट वाला भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सी चीज़ें को पढ़ने की कोशिश करो, अपने आप सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करा दूँ, फिर मैं आपको भी 3D के जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वो भी समझाऊंगा कि 3D वाले क्वेश्चन आपको कैसे होते हैं, या फिर बाकी सब क्वेश्चन कहते हो तो वो सब कराऊंगा। ठीक है, आराम से पढ़ते, आराम से समझते, बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब जरा आओ किस क्वेश्चन पे देखते हैं। लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी अगर चौड़ाई आप b मानोगे तो लंबाई को 2b मानना पड़ेगा क्योंकि 2 गुनी है। एरिया 578, एरिया क्या होता है किसी भी आयत का, क्योंकि यहाँ पे आयत रखा हुआ है, रेक्टेंगल दे रखा है, ये 578 एरिया होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16, 2 9 18, 289। तो b स्क्वायर बराबर 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, यानी 17 आ गया उसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई आपके पास 17 आ गई। उसने क्या पूछा है? लंबाई बताओ, तो 17 दूनी 34, लंबाई 34 आ जाएगी। कर पाएगी क्या जनता? अरे आराम से लगा कि नहीं लगा? लगा ना। तो अगर भैया जो बच्चा नया आएगा ना तो सब के सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ जाए। चलो आओ जरा इस क्वेश्चन को बताओ। वृत्त जिसका परिमाप 88 दे रखा है, बताओ भैया 2πr क्या परिमाप होता है? बोलो, किसी वृत्त का परिमाप क्या 2πr होता है? तो 2 × 22/7 × r, इसकी वैल्यू उसने 88 दे रखी है। 22 से काटोगे 22 × 88, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14,
क्या रेडियस आपके पास 14 आ गई? उसने कहा भैया ये बताओ एरिया कितना होगा, तो एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, 7 से काटो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 गुणे 22। क्या बात सभी को समझ में आई? 616 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात बिल्कुल क्लियर हो गया? लग रहा कि हाँ सर जी एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया और बिल्कुल मजा आ गया। पक्का है? बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे रखते हैं। बहुत बढ़िया, बताओ यहाँ पे क्या कहेगा। दो वृत्त है, त्रिज्या 4 और 5 के अनुपात में आपको दे रखी है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से कितना कम है? द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज हाउ मच % लेस देन द एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल। ये एनटीपीसी का पेपर है, बहुत बढ़िया, ध्यान से बताइएगा, आराम से करिएगा। कोई बहुत जल्दीबाजी की बात नहीं कि हाँ अगर आप बहुत तेजी से बता दोगे तो आपको इनाम वगैरह मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ पढ़ो, सीखो कि हाँ कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे आपको। बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, इन सारी चीज़ की PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चा टेलीग्राम पे नहीं है वो सब के सब टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, और जितना बच्चा नया है वो सब के सब जो है, नया बच्चा क्या करिएगा, नया बच्चा जितना है वो सब के सब यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। डेली मैं कोशिश करूँगा 9 बजे लाइव ही पढ़ाऊँ। अगर मैं लाइव नहीं होगा तो भी आपको वीडियोज में दे दूंगा, ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। नहीं अभी मैंने लंच नहीं करा। देखो त्रिज्या लंच नहीं करते, इतनी सुबह कौन लंच करेगा? त्रिज्या 4 और 5 के अनुपात में दे रखी ना। ये बताओ एरिया, अगर त्रिज्या 4 है तो क्या एरिया 16 और 25 होगा? सीधी सी बात करो। अभी मैं आपको जब ये चीज़ पढ़ाऊंगा तो बहुत तगड़े तेज बताऊंगा कैसे हम इसको डायरेक्टली करते हैं। पक्का है कि नहीं? अगर त्रिज्या 4 और 5 है तो क्या एरिया आपका 16 और 25 होगा? कैसे होता जरा समझना, क्योंकि त्रिज्या जो होती है ना वो 1 डायमेंशन होती है और जो एरिया होती है वो 2 डायमेंशन होती है। अब एक दिमाग में आ कि सर जी यार ये समझ ही नहीं आता, ये 1 डायमेंशन क्या होता है, ये 2 डायमेंशन क्या होता है। हमने कहा ये जरा समझो। अगर आपने देखा हो कहीं भी एरिया लिखा होता, जैसे लिखा होगा 64 मीटर स्क्वायर एरिया है। स्क्वायर क्यों लगा? क्योंकि 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। अब वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम लिखा होगा वहीं पे कि 64 मीटर क्यूब। क्यूब क्यों लिखा है? क्योंकि 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लाई करके बना है। तो हम यहाँ पे उसकी यूनिट से भी जान सकते हैं वो मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, क्या रखा वहां से भी निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा समझते हैं। तो बताओ भैया कितना कम है? 9 कितने से? 25 से, इंटू 100। तो 25 चौका 100, 9 चौका 36, यानी ऑप्शन नंबर 36 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या सारी बालिकाओं को समझ में आगे बात? कोई दिक्कत नहीं? कितना आसान क्वेश्चन सर जी आपका करा दिया है क्वेश्चन कि मजा ही आ गया, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ भाई क्या होगा? लोग बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, ठीक है, बहुत अगला। बफरिंग हो रहा है माहिया हीरा लाल जी का, तो बेटा बाकी बच्चों को बफरिंग नहीं हो रहा है, तो बाकी जो है हाँ बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कल मैं एक और सेशन लूंगा जिसमें आपको मैं और भी चीज़ें पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे 3D के भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट समझा दूँ। कल मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चन कराऊंगा। कल संडे रहेगा, कल तो संडे रहेगा ना, तो संडे को मैं आपको जितने भी मैथ के अभी तक क्वेश्चन आए ना, मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आए करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से सब्सक्राइबर, जल्दी से भाई, जल्दी से 7 लाख बच्चों का परिवार पहुँचाइए, क्योंकि अब उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो 7 लाख बच्चों का परिवार पहुँचाइए जल्दी से, जितना हो पाए। देन स्टार्ट करते आगे, और भी कई सारी चीज़ें अभी तो बची हुई है ना, तो जो बच्चा नया जुड़ता जाएगा सबके सब सब्सक्राइब। धातु के टुकड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अगर टुकड़ा समानांतर चतुर्भुज के आकार का है? मतलब हमें समानांतर यानी पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? आपने सिर्फ पढ़ा बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता, तो बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता, यानी सीधे 64 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कुछ करना पड़ा क्या इस क्वेश्चन में? नहीं ना? पक्का है? सबको समझ में आ रहा है? ओके, बहुत तगड़ा। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं आप लोग, और अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगली हम बात किस पे करने वाले हैं। ध्यान से समझना, आप सभी के एकदम फेवरेट है। पूछो कौन सा चीज? घनाभ, 3D पे। घनाभ मतलब होता है क्यूबाइड। क्या होता है? क्यूबाइड। अब कहोगे सर जी ये क्या आ गया, घनाभ स्टार्ट कर दिया आपने। घनाभ का क्यूबाइड का मतलब जरा समझते हैं, कैसे समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से। जैसे ये आपने माचिस की डिब्बी देखी है, माचिस का डिब्बा, वो क्या है? एक घनाभ है। मतलब उसकी सभी की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, है ना, 3 भुजाएं होंगी, सभी के सभी उसमें क्या होंगी? अलग अलग होंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि अगर घनाभ है तो घनाभ की 3 साइडें होती हैं। एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई और एक होता है ऊंचाई। घनाभ की तीनों के तीनों साइडें एकदम अलग होती हैं। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप यहाँ पे चीज़ों को समझ पाओ। क्या समझाऊंगा? जरा ध्यान से।
मैंने कहा अगर मान लो इसकी लंबाई आपके पास दे रखी है एज एग्जाम्पल 3, चौड़ाई आपके पास दे रखी मान लो एज एग्जाम्पल 5 और ये आपको दे रखा 8, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। तो याद रखिएगा किसी भी घनाभ के अगर आयतन की बात करता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दो। बस अब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुणे 5 गुणे 8, 8 पंचे 40 तियां 12, यानी 120 मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्या सारी की सारी जनता का 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे पक्का है कि नहीं पक्का है? पक्का है, ठीक है। अगर सभी जनता का आ रहा है तो अगली बात पे करते हैं। अगली बात पे करते हैं कब? कल किया जाए कि आज ही? चलो कर लेते हैं, आज ही इसको पहले खत्म कर लेते हैं, है ना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर कर लेते हैं, तभी तो असली मजा आएगा। हमने कहा एक चीज ये बताओ कि अगर मान लो जैसे मैं इस रूम में बैठा हुआ हूं, ठीक, मैं इस रूम में यहां पे बैठा हुआ हूं, अब होगा क्या इस रूम में कि मुझे इस चारों दीवारों का एरिया निकालना, जैसे मुझे पेंट कराना था कि भाई मुझे ये भी दीवार ये भी दीवार, अब आप पेंट ऊपर थोड़ी जमीन पे कराओ, ऊपर थोड़ी, वहां तो एक ही बार करा लेते हो, बात खत्म हो जाएगा। यहां पे थोड़ी नीचे जमीन पे थोड़ी पेंट कराओगे, सिर्फ आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे? याद रखिएगा हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। याद रखिएगा हमेशा कैसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बताओ भाई कैसे निकालोगे, बताओ पहले आप लोग, पहले आप ही लोग बताओ। चलो, केवल 7 दिनों में लाख, क्या चीज 7 दिनों में लाख? हाँ नहीं, सिर्फ हमें चारों दीवारों का एरिया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चारों दीवारों का चाहिए। वर्षा ने बिल्कुल सही कहा, क्या होगा? 2h ब्रैकेट में l प्लस b। याद रखिएगा सिर्फ होता क्या है एक्चुअली में, हम इन सारों साइडों का मल्टीप्लाई लेते तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला बनता चारों दीवारों का एरिया। तो यार इस क्वेश्चन का चारों दीवारों का एरिया कितना आएगा? 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, है ना, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, मतलब 2 इंटू h कितना है भैया? यहाँ पे 8 है, l प्लस बी मतलब 5 और 3 8 है, तो 8 हटाए 64 और 64 दूना 128। क्या बात सभी को समझ में आ गया? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे हाँ या ना? पक्का है? अगर मैंने मान लो यहाँ के इसके पूरे सरफेस एरिया की बात कर ली, यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल अगर हम यहाँ पे पृष्ठ कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं, हर एक पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो L इंटू बी बी इंटू एच, इस तरीके से सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। और अगर सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 ब्रैकेट में L इंटू बी इंटू एच और H इंटू L हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बोलो कि हाँ या ना? नोट कर लो भैया जरा सा, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मुझे जल्दी से बताओ कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालते हैं? पक्का है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? तो ये आपको आराम से समझ में आ गया, मैक्सिमम बच्चा इस चीज को समझ पाया है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। तो घना, अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा घना घनाभ के, तो वो भी आपको क्लियरली विजुअल होंगे, क्लियरली समझ में आएंगे। अब आते हैं घन के बारे में। घन बोले तो होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूब। क्यूब मतलब होता है कि जहां पे सभी साइडें बराबर हो वही क्यूब हो जाएगा, जहां पे सभी साइडें बराबर हो। जैसे अब समझना, यहां पे जैसे घनाभ होता तो घनाभ में क्या होता था? तीनों साइडें अलग अलग होती थी। यहां पे पहली साइड भी ए होगी, दूसरी साइड भी ए होगी और तीसरी साइड भी ए होगी। लाइक एग्जांपल, पहली साइड भी 3 है, दूसरी साइड भी 3 है और तीसरी साइड भी 3 है, तीनों की तीनों साइडें ही बराबर चल रही हैं। अब बताओ इसका अगर आयतन निकालना होगा, इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही होता है, वही यहां भी होगा, बट यहां पे सभी साइडें बराबर होंगी, इसीलिए उसको ए बोलते हैं। और फाइनली जो वॉल्यूम आता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो ए का क्यूब यानी 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कर दोगे तो 3 3 का 9 3 27। क्या बात सभी को समझ में आई? अरे हाँ या ना? अगर हम यहां पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो वहां पे क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस L इंटू बी, तो 2 ब्रैकेट में L इंटू बी मतलब A इंटू ए, A इंटू ए, A इंटू ए, तो क्या 3a स्क्वायर और 3 2 जा क्या ये 6a स्क्वायर हो जाएगा? यही फॉर्मूला होता है। अब 6 इंटू ए का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 छक्का 54। क्या बात सभी को समझ में आ गई? बताओ कितना आसान से क्वेश्चन आप कर पाए थे, मतलब कोई परेशानी ही नहीं आ रहा था, आप तुरंत आराम से क्वेश्चन कर पाए थे। बस यही तो एक कॉन्सेप्ट जो आपको आराम से यहाँ पे पता चल जाएगा और आप इजीली तरीके से क्वेश्चन निकाल पाओगे। पक्का आराम से कर पाओगे? ओके, डेली 9 बजे मैं लाइव आऊंगा, और जिस दिन लाइव नहीं आऊंगा उस दिन आपको रिकॉर्डिंग में सेशन दे दिया करूंगा, लेकिन आपको 9 बजे वीडियो मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना। जो बच्चा नया है वो सारे के सारे बच्चे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल जो क्लासेज है वो आपको मिलते रहे, आपको कुछ भी यहाँ पे बचा ना रह जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया।
क्यूबाइड के वैल्यू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेते, बस तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ बात करते हैं सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में। ठीक, तो मार खाए हो सभी लोग बेलन से घर पे अपने, सभी लोग अपने बेलन से मार खाए हो? ये देखो भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक चीज हमने भूल गए, लेटरल सरफेस एरिया की बात करेगा, कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा तो भैया ये 4a² होता था। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूले में अपने लिख लीजिएगा इसको। नहीं मार खाए हो बेलन से, मतलब बहुत शराफत से आप रहे हो पूरे के पूरे अपने जो है अभी तक के सालों में, मार खाए हो बेलन से। हाँ, तो वो बेलन नहीं है ना, ये सिलेंडर वाला बेलन है। कह उसको भी सकते हो बट वो ऊपर पतला हो जाता है, ये सिलेंडर वाला बेलन है। और सिलेंडर वाला बेलन, सिलेंडर से तो नहीं मार खाया हो ना कोई बच्चा, सिलेंडर से नहीं ना कोई बच्चा मार खाया है। कह रहा सर जी गर्लफ्रेंड से मार खाए, बेलन से। बहुत अच्छा। एक कटोरी में पानी दे आपको, डूबने के लिए? आओ जरा समझते हैं। अच्छा, अभी शादी नहीं हुआ इसी वजह से नहीं मार खाए, ठीक है, चलो समझते हैं। ये हमारा बेलन हो गया। बेलन आपको पता है कि ऊपर से भी वृत्त होगा और नीचे से भी उसके एक वृत्त होगा, वही क्या हो जाएगा, वही बेलन हो जाता है। ठीक, ध्यान से जरा समझता है कैसे कर पाएंगे बेलन, बिल्कुल ध्यान से। ये बेलन की रेडियस होती है, ये बेलन की हाइट होती है, बस यही होता है बेलन में, और कुछ होता ही नहीं है। पक्का, ये बेलन की रेडियस, यही बेलन की हाइट। अब बेलन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले तो समझना। सबसे पहले पूछा जाएगा भैया ये बता दो कि इस बेलन का आयतन क्या होता है। बोले तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है। मैंने कहा आयतन होता है πr²h। अब कहोगे सर जी आया तो आया कैसे? πr² मतलब ये होता है जो बेस है उसका एरिया इंटू हाइट, और एक्चुअली में होता क्या है, बेस जो है इसका बेलन का वो वृत्त है, और वृत्त का एरिया होता πr² इंटू हाइट कर दो। हमने कहा ये बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसका क्या होगा, सिर्फ ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, तो 2πr बेस का पेरीमीटर और हाइट हो गया इसका h। हमने कहा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, मतलब आपको कर्व भी चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जो भी है वो सब चाहिए, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो आप कर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो भाई, कर्व निकाल लिया, अब संपूर्ण चाहिए, यानी ऊपर और नीचे वाला भी चाहिए। ऊपर और नीचे दो वृत्त बने हुए हैं, तो इसका भी एरिया और इसका भी एरिया, दोनों का एरिया, तो πr² और πr², यानी 2πr² और ऐड हो जाएगा। और आपको पता है यहां से 2πr कॉमन ले लो, तो 2πr ब्रैकेट में h + r, आप सभी के लिए बता यही क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या सारी जनता को बात बोलो समझ में आ गई? कोई परेशानी नहीं ना? क्या क्वेश्चन कर पाओगे? लगता तो नहीं है कि कर पाएंगे, लग रहा है कि क्वेश्चन कर पाएंगे, पक्का है? चलो आओ जरा समझते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जरा ध्यान से समझना। ठीक, जरा ध्यान से समझना कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से। मैंने कहा खुदा ना खास्ता मान लो अगर इसकी रेडियस 7 दे रखी है और इसका हाइट अगर मान लो आपके पास दे रखा लाइक 14, तो ये बताओ इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा और टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। बहुत बढ़िया, चलो आओ जरा समझते हैं। हमने कहा अगर इसका हमारे पास दे रखा रेडियस 7 और इसका हाइट 14 दे रखा, जरा समझो, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस इसका r आपको 7 दे रखा, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 7 × 7 इंटू क्या करोगे 14 करोगे, 7 से 7 काटोगे, 22 सतह आपको पता 154 हो जाएगा, और 154 × 14 इसका क्या हो जाएगा, वैल्यूम हो जाएगा, जो कि बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। इसके अलावा हाँ 2156 है, जो भी कर्व सरफेस एरिया में वही चीज रख लोगे और आपको वहां भी रख लोगे, पक्का है, कोई परेशानी नहीं। अब दूसरी बात पे आते हैं यार, अभी हमने क्यूब पढ़ा, हमने क्यूबाइड पढ़ा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो पेपर में इस समय बड़ा चर्चा में रहता है, क्या आप सभी किसी ना किसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे होगे, सीधी सी बात है। होता क्या है, जब कमरे में आप बैठ के पढ़ते हो तो आपको कहा जाता है ये बताओ इस कमरे में अगर हमें कोई रॉड रखनी है तो मैक्सिमम कितनी लंबाई का वो रॉड रख सकते हैं। अगर हमें कोई भी रॉड रखनी है तो मैक्सिमम कितनी लंबाई का हम यहाँ पे रॉड रख सकते हैं इस कमरे का, जरा ये बताओ मैक्सिमम कितनी लंबाई का मैक्सिमम। तो याद रखिएगा किसी भी कमरे में अगर मैक्सिमम आपको लंबाई का रॉड रखना है तो उसके आप डायगोनल के हिसाब से ही रखोगे, मतलब उसके डायगोनल रख दो, उस किनारे से इस किनारे की दूरी सबसे ज्यादा होती है, तो डायगोनल्स के हिसाब से ही रखते हैं। और किसी भी अगर हम बात करते हैं घनाभ का डायगोनल तो वो होता है अंडर रूट में l² + b² + h², नोट कर लो, अंडर रूट में l² + b² + h²। ठीक,
अच्छा, उसके विकर्ण के हिसाब से रखते हैं। घन में भी उसके विकर्ण के हिसाब से रखेंगे, घन में भी उसके विकर्ण के हिसाब से रखेंगे। अब यहां पे भी वही करोगे, अंडर में एल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे 3a स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एक्चुअली में ये होता है √3a, ये इसका विकर्ण होता है, ये इसका डायगोनल होता है। अरे हाँ या ना, बोलो बात सभी को समझ में आ गई। तो हम किसी भी अगर उसमें रखते हैं तो याद रखिएगा उसको हमेशा उसके विकर्ण के हिसाब से ही रखते हैं। पक्का है? ओके है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।